नेक्स्ट है एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट। तो द सॉइल इज प्रिपेयर बाय यूजिंग वेरियस एग्रीकल्चर टूल। मिट्टी को तैयार करने के लिए बहुत सारे टूल्स यूज किए जाते हैं, जैसे प्लॉ हो गया, लेवलर हो गया और कल्टीवेटर हो गया। ठीक है, सबसे पहले हम प्लॉ के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया ही था इसके बारे में। ठीक है, कि ये क्या होता है, वुड का होता है। पहले के जमाने में वुड का होता था और उसके इस तरीके से यहाँ वुड होता था, उसको बुल क्या हो गया था, वो आगे को खींचते थे और ऐसे ऐसे जो खेतों को है वो तोड़ मिट्टी मतलब खोदा जाता था। और आजकल के टाइम में क्या होने लगा, आजकल के टाइम में ऐसे ट्रैक्टर यूज होता है और ट्रैक्टर में इस तरीके से लोहे के लगे होते हैं और फटाफट फटाफट पूरे फील्ड में जो है वो क्या हो जाता है, सारा जो है खेतों को जोत दिया जाता है, मीन्स उसमें हल चला के मिट्टी को लूज कर दिया जाता है। ठीक है, अगला जो हो की बात कर रहे हैं हम, वो क्या होता है, ये भी प्लो लाइक ही होता है, लोहे का। और जैसे कि जब पहले लकड़ी का होता था ना, उसकी जगह जो है आयरन का शुरू कर दिया। तो वो जो आयरन का शुरू कर दिया खेतों को जोतने के लिए यूज करना, जैसे लकड़ की होती थी ना ये, तो इसको हमने आयरन की कर दी। तो आयरन के जो बनी होती है उसको हम हो बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका यहाँ पे जो लकड़ी के होते थे वो इस तरीके से, वो मैं आपको पहले पिक्चर में बता ही चुकी हूँ। कल्टीवेटर जो मैंने आपको बताया कि ट्रैक्टर के साथ लगे होते हैं, ऐसे कांटे वाले लोहे के होते हैं, इनको कल्टीवेटर कहते हैं। ठीक है, आजकल इन्हीं का यूज किया जाता है। एक कल्टीवेटर में 10 से 12 प्लॉज लगे होते हैं। ठीक है, और इसको ट्रैक्टर के द्वारा चलाया जाता है। तो ये टॉपिक हमारा हो गया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सोइंग। सोइंग मीन्स बीजों को बोना। तो बीजों को कैसे बोया जाता है, जब हमने पहले मिट्टी को तैयार कर लिया, अब मिट्टी को तैयार करने के बाद हम उसमें बीज डालेंगे तभी तो पौधे उगेंगे ना। तो अगला टॉपिक है हमारा सोइंग ऑफ सीड, मतलब बीजों को बोना। तो अलग अलग तरीके से बीजों को जो है सो किया जाता है, जिससे बीज जो है जर्मिनेट हो। तो फर्स्ट जो है मेथड है वो है ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग का मतलब क्या होता है, इसमें कौन कौन से, जैसे कि सरगोन होता है, ठीक है, ओट होते हैं, ऑयल सीड्स होते हैं, मस्टर्ड वगैरह होते हैं, इनको क्या किया जाता है, हाथ से बिखेर दिया जाता है। आप यहाँ देख रहे हो पिक्चर, ऐसे हाथों से बिखेर के जो उगाया जाता है इसको हम ब्रॉडकास्टिंग बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा है हमारा सोइंग बाय हैंड। अब क्या होता है, जब हम इस तरीके से फेंकते हैं किसी चीज को, ठीक है, जैसे ये पिक्चर में दिया हुआ है, इस तरीके से फेंकते हैं तो क्या होगा, कहीं पर एक बीज गिर गया, कहीं पर 4-6 इकट्ठे गिर गए, कहीं पर कोई भी नहीं गिरा। तो इससे क्या होता है कि कहीं पर तो ढेर सारे प्लांट उग जाएंगे जिसके उनके न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर नहीं मिल पाएंगे, कहीं पर एक भी नहीं उगेंगे और कहीं पर एक ही उगा हुआ है। ठीक है, तो या तो फिर दूसरा मेथड क्या है, सोइंग बाय हैंड, मतलब देखो हाथों से एक 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 बीज को कैसे प्रॉपर रखा जा रहा है। तो इसके लिए तो बहुत ज्यादा टाइम लगता था, है ना। तो आजकल क्या हो गया, आजकल बीजों को बोने के लिए यूज होने लगा सीड ड्रिल। सीड ड्रिल क्या होता है, सीड ड्रिल का यूज, ये एक ऐसा टूल होता है, जैसे कि हमने अभी बात की थी कल्टीवेटर की, इसमें इसी तरीके से होता है। ठीक है, मैं आगे पिक्चर में आपको बताती हूँ तब आपको अच्छे से पता लगेगा। ये रही पिक्चर। ठीक है, ये सारा मैं बता देती हूँ। यहाँ पर क्या होता है, ऐसे बॉक्स सा होता है प्लास्टिक का, उसके अंदर ढेर सारे सीड्स को डाल दिया जाता है। और उसके बाद यहाँ से ऐसे पाइप्स, 10-12 ऐसे पाइप्स लगी होती हैं। और पाइप्स के साथ क्या होता है, पाइप्स के साथ यहाँ पर ये देखो इस तरीके से ये लगा हुआ है। ठीक है, जो आयरन का लगा होता है मिट्टी को खोदने के लिए। ठीक है, तो अब क्या होता है, यहाँ से बीज भी हर एक में से प्रॉपर गिरते जाएंगे। और उसके बाद जो ये हमारे पास ये कांटे जैसे ये लोहे का लगा हुआ है, ये क्या करेगा, मिट्टी को खोदता भी जाएगा, मतलब मिट्टी खुदती जाएगी और उसके अंदर प्रॉपर सीड्स जो है वो गिरते जाएंगे। इससे प्रॉपर प्लांट की ग्रोथ होती है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, ये सीड ड्रिल है। ठीक है, आई होप ये चीज समझ आ गई। अब यहाँ पर एक एक्टिविटी दी है कि आपको कैसे पता लगेगा जो स्प्राउट्स होते हैं उसमें से हम हेल्दी और अनहेल्दी सीड्स को कैसे अलग करेंगे। तो देखो हेल्दी सीड्स क्या होते हैं, आप इसको घर में भी कर सकते हो। तो यहाँ पर जो चीजें दी है मैं फटाफट आपको बता देती हूँ। क्या होता है हेल्दी और अनहेल्दी सीड्स को कैसे, यहाँ पे जो भी दिया हुआ है एक्टिविटी मैं इसके बारे में बताती हूँ। क्या करना है, आपने एक पॉट ले लेना है, उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल देना है और उसके अंदर क्या करना है, आपने उसके अंदर सीड्स डाल देने हैं। ठीक है, अब सीड्स डाल के थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ देना है। अब थोड़ी देर बाद जब आप ऑब्जर्व करोगे तो कुछ सीड्स तो आपके नीचे आके बैठ जाएंगे सारे, और कुछ सीड्स जो है पानी में ऊपर फ्लोट करने लग जाएंगे। तो जो पानी में ऊपर की तरफ फ्लोट कर रहे हैं वो कौन से हैं, वो अनहेल्दी सीड्स हैं। और जो नीचे बैठ गए वो क्या है, हेल्दी सीड्स हैं। तो हम सो के लिए, मतलब बीजों को बोने के लिए हम कौन से सीड्स का यूज करेंगे, जो नीचे पॉट में बैठ गए हैं हम उनका यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे यही एक्टिविटी में दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे
कमेंट में देंगे। ठीक है, पहले आपने चैप्टर रीड किया, बीच में पॉज किया, 2 क्वेश्चन मैंने पहले पूछे थे, उसका आंसर देना। अब वीडियो फिर से पॉज करो और इन 2 क्वेश्चन का आंसर मुझे बताओ। फर्स्ट क्वेश्चन है, आर फ्लॉट सीड फिट फॉर द सोइंग? सोइंग के लिए जो सीड्स ऊपर फ्लॉट करते हैं पानी में, वो अच्छे होते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सीड गेट सेटल एट द बॉटम? नीचे की तरफ बॉटम में कौन से सीड सेटल हो जाते हैं? ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा नर्सरी। नर्सरी क्या होता है? नर्सरी में क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो ना, इस तरीके से क्या होते हैं, बहुत सारे मतलब ऐसे पॉट से रखे होते हैं। ठीक है, और उसके अंदर क्या किया जाता है, छोटे 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 पौधे उगा दिए जाते हैं। उसके बाद क्या किया जाता है, जब ये थोड़े से बड़े हो जाते हैं, 20-30 दिन के हो जाते हैं, थोड़े से बड़े हो जाते हैं, तो इनको उठा के सैपलिंग, सैपलिंग मीन्स वहां से उठा के कहीं और लगा दिया जाता है। ठीक है, तो इसे हम सैपलिंग बोलते हैं। मतलब नर्सरी में आपने यहाँ पे क्या हुआ, ये छोटे छोटे पॉट होते हैं, इसमें ढेर सारे अलग अलग वैरायटी के पौधे उगा दिए। ठीक है, जब ये थोड़े से बड़े हो गए तो इनको उठा के कहीं मैदानों में, फील्ड में वहां पे लगा दिया गया, तो इसको नर्सरी बोलते हैं। जो यहाँ पे रखा गया ये नर्सरी है। अब इनको उठा के कहीं और लगा दिया गया तो उसे क्या बोलेंगे, सैपलिंग। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पता लग गया कि नर्सरी क्या होती है। जैसे अब यहाँ पे इस तरीके से पैडी वगैरह को भी उगाया जाता है। पैडी की आपने कभी देखा होगा, तो पता है क्या किया जाता है, जैसे मान लो ये फील्ड है, इस फील्ड में पैडी, बहुत सारी ऐसे ऐसे पैडी उगा दी जाती है। ऐसे बीजों को जैसे ब्रॉडकास्टिंग की तरफ फेंक दिया जाता है और ऐसे ढेर सारी पैडी उगा दी जाती है। उसके बाद क्या होते हैं, बाद में जो है लेबर्स उसमें लगाई जाती है और वो क्या करते हैं, पैडी के पौधों को वहां से उखाड़ते हैं, और उखाड़ने के बाद फील्ड में क्या करते हैं, प्रॉपर 4-5 पौधे यहाँ पे, 4-5 यहाँ पे, 4-5 यहाँ पे, मतलब ऐसे प्रॉपर डिस्टेंस पे हर एक पौधे को लगाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं, ट्रांसप्लांटेशन। एक जगह से उखाड़ के दूसरी जगह लगा के उसको ग्रोथ करनी। पहले सीड जहां डाली थी वहां से हटा देना, उसके बाद दोबारा से उसको लगाना, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, अब हमारे जो है बीजों को बो दिया हमने। ठीक है, आपने नर्सरी के बारे में जान लिया, हेल्दी अनहेल्दी सीड के बारे में जान लिया। अगला टॉपिक है, अब आपको उसमें क्या मिलाना है, जो मिट्टी के न्यूट्रिएंट्स खत्म हो गए, उन न्यूट्रिएंट्स को कंप्लीट करना है। तो उसमें हमने क्या मिलाना है, मैन्योर और फर्टिलाइजर। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। तो वीडियो को फटाफट लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि 8th की साइंस हम पूरी जो है इस चैनल पे कंप्लीट करने वाले हैं। तो इसके लिए